गुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मैं अमूमन कोशिश करता हूं कि जो दूसरे यूट्यूबर जो काम कर रहे हैं उन पे मैं बात ना करूं, उसका फैसला आप खुद करें, आप लोग डिसाइड करें कि कौन सही काम कर रहा है, कौन सही काम नहीं कर रहा। मैं कोशिश करता हूं, आपने कभी मुझे किसी के हवाले से किसी के खिलाफ वीडियो करते नहीं देखा होगा, लेकिन दुआ ज़हरा का केस ऐसा है, ये बेटियों की तरह है। और मुझे बड़ा इस बात का एहसास है कि एक ऐसी बच्ची जो कि किसी के चुंगल में फंस गई है, उसके माँ बाप बेचारे दर बदर भटकते फिर रहे हैं, और वो बच्ची जो है वो सीना तान के कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से शादी करके आई हूँ, हालांकि उसकी कहानी में इतने झोल हैं, वो बात बात पे झूठ बोल रही है। उस पर मैं बाद में आता हूँ। जो अभी हाल ही में इंटरव्यू किया गया दुआ ज़हरा का, और उस बच्चे का क्या नाम है, ज़हीर अहमद का इंटरव्यू जो किया गया, उस इंटरव्यू में इतनी कंट्रोवर्सीज, इतने उसमें जो है वो उसके तनाज़ात सामने आ चुके हैं कि हर रोज़ाना मुझे एक वीडियो करनी पड़ रही है। अभी जो खबर आई नाज़रीन, आपको वो जामे शीरी का किस्सा आपने सुना होगा, देखा होगा कि जामे शीरी जो है वो रखा गया था, एक ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, कौन नहीं जानता उसको। और बाद में मुझे किसी ने वीडियो भेजी जिसमें जो इंटरव्यू करने वाली खातून है वो पूछ रही है दुआ से कि आपका फेवरेट मशरूब कौन सा है, आपका पसंदीदा मशरूब कौन सा है, और उनको इशारा भी करती हुई नजर आ रही है कि जामे शीरी जो सामने पड़ा हुआ था, जामे शीरी की बोतल पड़ी हुई थी, उसका वो नाम ले तो वो हिचकिचाती हुई दुआ ज़हरा जामे शीरी कह देती है। तो नजर आ रहा था कि स्क्रिप्टेड है और वो सारा एक स्पॉन्सर्ड लग रहा था। तो लोगों ने पहले तो इस बात को तनकीद का निशाना बनाया कि किसी की बेटी भाग के घर से आई है, उसके माँ बाप बेचारे रुल रहे हैं, और आप स्पॉन्सर रख के इंटरव्यू कर रहे हो, आप जो है वो अपना इंटरव्यू बेच रहे हो बेसिकली। फिर देखे ना, अगर तो ये स्पॉन्सर्ड इंटरव्यू है और यहाँ जामे शीरी की बोतल आपने रखी हुई है वहां पे, इसका मतलब है ये इंटरव्यू आपने बेचा है, इस इंटरव्यू के बदले में आपने पैसे लिए हैं। माँ बाप के दिल पे आपने जो जख्म रखे हुए हैं उसके ऊपर आप पैसे ले रहे हैं। और फिर मुझे सबसे बड़ी हैरानी और गुस्सा मुझे पता किस बात पे आया, मुझे दोनों की तस्वीर है थंबनेल के ऊपर, ऐसे विक्ट्री का निशान बनाया हुआ है दोनों ने। मुझे यकीन करें, मेरा दिल किया मैं क्या कहूं, ये विक्ट्री किस बात का निशान है? तुम अपने माँ बाप की बच्चे इज्जत रोल के आई हो, तुम अपने माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के आई हो, इस बात पे विक्ट्री का निशान बनाया जा रहा है। और वो जो ज़हीर अहमद और उसके वालिदैन, उनको शर्म आनी चाहिए। ज़हीर की दुआ की वालदा ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया एक, कि अगर ये लोग ख़ानदानी शरीफ और गैरतमंद लोग होते तो पहले रिश्ता लेकर आते। 3 दिन पहले दुआ मुझे कह रही है मुझे लड़का पसंद है, और 3 दिन के बाद हम देखें ना, कौन सा बंदा, कौन से माँ बाप होते हैं जो फौरन लड़की का, जो मुझे लड़का पसंद है, वो कहें अच्छा ठीक है वो शादी तुम्हारी करवाते हैं। उन्होंने इनकार किया, 3 दिन बाद भाग गई वहां से भाई। और अगर भाग के आ भी गई थी तो क्या ज़हीर की वालदा का फर्ज नहीं बनता था कि फोन करती घर पे और कहती कि जी आपकी बेटी यहां पर भाग के आ गई है, बताएं क्या करना है? ये छुपते क्यों फिर रहे थे? मुझे तो पहले ये बताइए, ये जो शरीफ लोग बनते हैं ये छुपते क्यों फिर रहे थे? शादी हो गई थी ना, सामने आते। अभी भी छुपते फिर रहे हैं, अपने मनपसंद लोगों को इंटरव्यूज देते फिर रहे हैं ये लोग। खैर नाज़रीन, खबर जो मैंने आपको देनी थी वो ये है कि जामे शीरी वालों ने बाकायदा लीगल एक्शन लेने का फैसला कर लिया। ये खबर है, जामे शीरी ने कहा है कि जी लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि ये जो आपने बोतल रखी हुई थी जामे शीरी की, ये आपने हमारी मर्जी के बगैर रखी हुई थी। हमने आपके इस इंटरव्यू को स्पॉन्सर नहीं किया, हमने किसी किस्म की इसके अंदर जो है वो अपनी स्पॉन्सरशिप या अपना ऐड देने की हमने आपको पेशकश नहीं की थी। यूट्यूबर ने अपने तई ये जामे शीरी की बोतल वहां पर रखी हुई थी। अब जो यूट्यूबर है उनका मौक़िफ़ क्या है वो बता देता हूं। उनका मौक़िफ़ ये है कि जी उन्होंने किसी को टीज करने के लिए या किसी को छेड़ने के लिए, किसी को तंग करने के लिए जामे शीरी की बोतल रखी हुई थी। बेसिकली मेरा ख्याल है, जहां तक मुझे लगता है, उन्होंने किसी और यूट्यूबर है, वो भी शायद खातून है, उनका नाम रखा है जामे शीरी। मुझे लग रहा है ये हो सकता है, क्योंकि मैं इनको फॉलो नहीं करता हूं और ना ही मैं समझता हूं कि फिलहाल जो है वो ज़रूरत है फॉलो करने की, तो ये हो सकता है। तो उनका मौक़िफ़ है कि जी इसलिए रखी हुई थी क्योंकि मैंने किसी को तंग कर। अब यहीं से आप लेवल चेक कर लें ज़रा। खैर, उन्होंने कहा कि जी नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, हमने ये बॉटल रखने को नहीं कहा था और आपने गलत रखी है, हम इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एंड वी विल टेक अ लीगल एक्शन। तो अब यहीं से अब फिर अगेन मुझे कुछ लोगों ने जो है वो स्क्रीनशॉट्स भेजे, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो एडिटर्स हैं, बड़े अच्छे एडिटर्स हैं, एनालिस्ट हैं, उनको पता है इस चीज़ का। वो कह रहे हैं जी जगह जगह इंटरव्यू में कट लगे हुए थे, जगह जगह से एडिट हुई थी। लग रहा था कि अगर सवाल का अगर मनपसंद जवाब नहीं मिला तो उसको वहाँ से एडिट किया गया हुआ है, ये नज़र आ रहा था।
तो ये कंट्रोवर्सी जागी। और अब मैं यहां पे आपको ये बता दूं कि पुलिस ने बेसिकली दुआ ज़हरा का जो चालान है, दुआ ज़हरा केस का चालान सिंध पुलिस ने वो अदालत ने भी पेश कर दिया है। उसमें उन्होंने क्या कहा है? उसमें उन्होंने कहा है जनाब कि चूंकि दुआ ज़हरा की उम्र मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 16 से 17 साल के दरमियान है, निकाह जो है वो पंजाब में हो रहा है, सिंध में नहीं हो रहा, लिहाजा सिंध मैरिज एक्ट का इतलाक दुआ पे नहीं होता। सिंध मैरिज एक्ट का इतलाक अगर हो जाता दुआ पे, तो दुआ जो है वो अगवा कंसिडर होनी थी। ज़हीर अहमद पे पर्चा दर्ज होना था अगवा का, क्योंकि 18 साल से कम उम्र की बच्ची सिंध में शादी नहीं कर सकती। अलबत्ता पंजाब में कम से कम जो उम्र है शादी की वो है 16 साल। तो दुआ का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसके मुताबिक उसकी उम्र 16 से 17 साल है, उसके मुताबिक वो शादी कर सकती है पंजाब की हद तक। तो ये तो एक तलवार जो ज़हीर अहमद पे लटक रही थी, क्योंकि अगर ये बच्ची नाबालिग होती और ये साहब इसको जिस तरह से ले गए थे वहाँ से, तो ये इन साहब पे अगवा का मुकदमा दर्ज होता। सिर्फ अगवा का मुकदमा दर्ज नहीं होता, याद रखिएगा नाज़रीन, कानून ये कहता कि बच्ची नाबालिग है, आपने नाबालिग बच्ची के साथ अगर शादी कर ली तो जब मैरिज शादी के बाद डेफिनेटली मियाँ बीवी का एक रिश्ता कायम होता है, उस रिश्ते को जना और जना बिल जबर करार दिया जाएगा। तो उस शख्स पे ज्यादती का इल्जाम भी लगता है, यह भी याद रखिएगा। सिर्फ अगवा का मुकदमा दर्ज नहीं होता, ज्यादती का, जना बिल जबर का मुकदमा भी दर्ज होता है अगर यह साबित हो जाए तो। अब अगेन मेडिकल तो करवा लिया गया, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि जब उसके माँ बाप हर वो डॉक्यूमेंट देने को तैयार नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट दे चुके हैं जिससे साबित होता है कि दुआ की उम्र जो है वो 14 या 15 साल है हद, तो उसके बावजूद मेडिकल की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि मेडिकल कभी भी आपको एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ या एग्जैक्ट आपकी एज नहीं बताता, वो एक ब्रैकेट देता है जी 16 से 17 के दरमियान। फ़र्ज़ करें अगर वो ये कह देता 15 से 16 के दरमियान, तो फिर क्या होता? अगर 15 साल उम्र होती दुआ की, तब भी उसके ऊपर अगवा का मुकदमा दर्ज होना था ज़हीर पे। और मेडिकल रिपोर्ट तो कभी भी ना कहती कि 15 साल, वो कहती 15 से 16 साल। तो फिर कानून क्या कहता? कानून हमेशा प्रिसाइज एज लेता है और वो जाहिर होती है डॉक्यूमेंट से। और दुआ के वालिद ये क्लेम बार बार कर चुके हुए हैं कि मैं हर तरह का डॉक्यूमेंट देने को तैयार हूं, मैं पहले भी दे चुका हूं, बर्थ सर्टिफिकेट से लेके बे फॉर्म से लेके हर चीज तक देने को तैयार हूं। खैर जनाब, ये थी आज की वीडियो। लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।